होता है, उसके बाद स्टोरी बेस है, प्रेसिडेंट स्पीच है। ठीक है ना, इस तरीके से क्या है, इजी मैटर से आप स्टार्ट करो। और जैसे आपने डेली डिक्टेशन, एक डिक्टेशन लिख लिया, उसके बाद में जो भी उसका हार्डवर्ड आया उसको अलग कॉपी में नोट डाउन करो। एक स्टेनो की स्टेनो के लिए एक रजिस्टर अलग से बना लो जिसमें आपको सिर्फ नोट्स वगैरह लिखने होते हैं। तो जिसमें आप सिमिलर वर्ड्स को लिखो, हार्ड वर्ड्स को लिखो। और जैसे और ग्रामेलॉग्स का और कॉन्ट्रैक्शन ये आपको डेली लिखना है, जो कि मैं लाइव क्लास में लिखाता हूँ। आप उसको लाइव क्लास फ्री है, उसके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, लाइव क्लास सुबह 8 बजे होती है, उस ग्रुप में लिंक भेज दिया जाता है, आप उसको ज्वाइन करो। उसके बाद में जैसे आपको है ना, ग्रामर आपको थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी स्टेनो के लिए। मैं स्टेनो की एक्यूरेसी के लिए सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, उनको आप ध्यान से सुने। आपकी ग्रामर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर जिसकी अच्छी होती है वो थोड़ा जल्दी पकड़ लेता है। तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन भी देता हूँ, तो उसमें सारे चीज़ें कवर हो जाती है। जैसे हैव हैड ये किस तरीके से थर्ड फॉर्म आती है, और एस या एस किस प्रकार से आते हैं, वर्ब वगैरह, ये सारा मैं उसमें बताता हूँ। और प्रैक्टिस तो आपको डेली कंटिन्यू इसमें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन की और 4 दिन फिर नहीं की, फिर 5 दिन की, फिर 10 दिन नहीं की, ऐसा नहीं होता है। डेली करनी है तो 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस इसमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्शन तो मिनिमम मान के चलो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। स्टेनो की अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपको स्टेनो की डायरी में ही करना है। ठीक है, रजिस्टर वगैरह में ठीक है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो स्टेनो डायरी, प्रॉपर डायरी में बीच में लाइन खींच के एक लाइन होनी जरूरी है। उससे क्या है, आपकी स्पीड थोड़ी होगी, तो आप जल्दी से नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हो। कोमा कैपिटल रूल्स है जो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए मैं डेली सॉल्यूशन क्लास में पूरा कोमा कैपिटल्स, फॉर्म वगैरह, ये एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह सब बताता हूँ मैं इसमें। एडवांस आउटलाइन, जैसे कोई हार्डवर्ड होता है तो उसकी आउटलाइन आपको पता नहीं है, तो आप खुद से बनाने की कोशिश करो। और एडवांस आउटलाइन को थोड़ी शॉर्ट में बनाने की कोशिश करो, जिससे आप आसानी से बना सको। लेकिन शॉर्ट में अगर आपने बनाई है तो उसकी आपको कम से कम 5 लाइन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो आप कुछ टाइम बाद उस वर्ड को भूल जाओगे, इसलिए जो हार्डवर्ड आपने इजी बनाया है उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ट्रांसक्रिप्शन आपने किया है तो थोड़ा सा ये माइंड माइंड पे थोड़ा जोर देना है कि मैटर किस किस से रिलेटेड है, मैटर में क्या कहानी चल रही है, तो वो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, आपकी मिस्टेक्स उससे वहाँ से थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है ना। और जैसे अभी 80 की स्पीड से मैं डिक्टेशन देता हूँ, मतलब आपको कंफर्टेबल स्पीड पे आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड 80 की है और आप 1 महीने बाद आपका एग्जाम है और आप जबरदस्ती 100 की स्पीड से लिखे जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर ट्रांसक्रिप्शन करने में डिमोटिवेट हो रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर 1 महीने बाद भी एग्जाम है और 100 की स्पीड से, तो कोशिश यही करनी है कि कंफर्टेबल स्पीड से करोगे ना, तो 10 दिन बाद आपकी एक्यूरेसी और इम्प्रूवमेंट कब होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए कोशिश ये करो कि कंफर्टेबल स्पीड में लिखो। जैसे 80 की स्पीड से भी किसी के वर्ड छूट रहे हैं, तो मैं क्लास जो पेड ग्रुप है उसमें ऑलरेडी मैं मैटर भेज देता हूँ, तो मैटर को आप अच्छे से एक बार देख देख के उसकी प्रैक्टिस करो। एक बार ज़्यादा मिस्टेक आ रही है तो 2 बार करो प्रैक्टिस, और ज़्यादा आ रही है तो 3 बार करो। लेकिन कोशिश ये करो कि उसको अच्छे से सीन कर लो मैटर को। अनसीन मैटर नहीं लिख पा रहे हो तो नहीं लिखना है, पहले सीन तरीके से ही लिखो। ठीक है ना। बड़े वर्ड को तो आप स्मॉल करना ही है आपको। और जो पेन है वो आपको साइनोसॉफ्टेक पेन बेस्ट है, सबसे अच्छा है। इसमें जैसे एक्यूरेसी इसी तरीके से आती है क्योंकि वो हल्का पेन है, उससे थोड़ी स्पीड फास्ट भागती है आपकी, वहाँ पे इस चीज़ का तो ध्यान रखना है ना। और बाकी तो क्या है, आउटलाइन को है ना, जल्दबाजी में मतलब टेढ़ा मेढ़ा बनाने की कोशिश मत करो, एक्यूरेट बनाने की कोशिश करो रूल के हिसाब से। कुछ वर्ड होते हैं जो रूल के हिसाब से नहीं भी बने और आप अलग बनाना चाहो तो वो बात अलग है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना। जैसे कुछ वर्ड है मैं रूल के हिसाब से नहीं बनाता हूँ, मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, कि वो उनकी मैंने प्रैक्टिस इतनी कर रखी है कि वो मेरे दिमाग में छप गए हैं। जैसे मैं काफ़ी वर्ड भेजता हूँ तो कुछ एक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि ये किस तरीके से बनाया है, पर वो मेरे क्या है पर्सनली आउटलाइन है, तो मैंने वो इजी कर रखी है कुछ आउटलाइंस को। तो उसके लिए क्या है, अगर इजी आपने की है तो उसकी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी, ठीक है। और वर्ड हमेशा आपका क्लियर बनना चाहिए,
इस चीज़ को ध्यान रखना। आपने जो स्टेनो में आउटलाइन बनाई है, कोशिश ये करो कि क्लियर बने। वो क्लियर क्लियर तभी बनेगी जब आप धीरे स्पीड से लिखोगे और देख देख के, मैटर देख देख के प्रैक्टिस करनी है। सामने जैसे आपने मोबाइल कुछ भी 800 वर्ड या 400 वर्ड 200 वर्ड जैसा भी लिया है, उसको देख देख के स्टेनो में धीरे धीरे रूल टू रूल उसकी प्रैक्टिस करनी धीरे धीरे, ठीक है ना। तेज नहीं भागना है, 2 बार उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साथ में उसके रूल्स भी लेते चलो, भाई यहाँ पे कैपिटल क्यों हुआ, यहाँ पे हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म आई है कि नहीं आई है, इस तरीके से आप ये एस या एस क्यों आया है यहाँ पे, तो ये बार बार आपको देखना है। तो उससे आपको कुछ टाइम में आपको इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा। और ज़्यादा मैटर करने से मतलब नहीं है, मैटर आप 2 ही करो, लेकिन 2 को डेली इतना अच्छे तरीके से करो कि आगे उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आए तो वो आपके दिक्कत ना करे। अब आप 10-10 मैटर लिखे जा रहे हो और पता नहीं क्या लिखे जा रहे हो, और आगे जाके वही सेम मिस्टेक्स आ रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इस तरीके से कभी आपको कभार ध्यान सर रखना ऐसा है कि होता है मैटर। कि जैसे मान लो हम्म। लिख रहे हैं, एकदम से मतलब हाथ अटक जाता है, स्टक हो जाता है, मतलब घूमेगा ही नहीं, हाँ। मतलब या नाम आ गया या न्यूमेरिकल आ गया कुछ भी, तो पीछे सा रह जाते हैं, फिर एकदम इरिटेट से होते हैं, यार पीछे रह के अब तो लिख ही नहीं पाए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, उसके आगे कुछ पॉइंट और है। तो जैसे नाम वगैरह हो, तो नाम की देखो आउटलाइन अपन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि नाम होते हैं हिंदी। अपन हिंदी में जैसे किसी का नाम है तो वो हिंदी में बोला जाएगा, भले ही आउटलाइन स्पेलिंग उसकी इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन नाम तो हिंदी में होगा, तो अपने दिमाग में इतनी तेज क्लिक नहीं हो पाता क्योंकि अपनी उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि आप उस वर्ड को या तो आप इंग्लिश में कुछ ऐसा डिनोट करके बना दें, या कुछ ऐसा हिंदी में आप लिख दें जैसा आपको सही लगे उसमें आपको। या फिर उसको जैसे कुछ भी, जैसे फर्स्ट वर्ड, जैसे वर्ड आ गया कोई राम, तो राम में आर आर लिख दिया, तो उसको गोला कर दो। तो मतलब स्पीड से जैसा भी हो गोला कर दो या डबल टिक कर दो, तो आपको याद रहे कि हाँ यार यहाँ कुछ नाम वगैरह था। तो ये एक साइन है पकड़ने का। बाकी तो स्टेन इसमें नाम का कोई इलाज नहीं है, नाम तो आपको अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि नाम की प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए, ठीक है ना। और जैसे अब जैसे 6 वर्ड आ गया, ठीक है, न्यूमेरिकल 6, और 6 वर्ड और दिस वर्ड सेम होते हैं। तो न्यूमेरिकल वर्ड जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है, या तो उस पर डबल टिक कर दो नीचे या गोला कर दो उस पर, तो उससे थोड़ा क्या है आप पकड़ पाओगे। नहीं तो फिर आप वो दिस का 6 कर दोगे, इस तरीके से सिमिलर वर्ड में मिस्टेक हो सकती है, वो आपको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वो डेली प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको चीज़ें पता चल जाएगी, यार यहाँ पे ये ऐसे करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। एक सेकंड, हाँ, ट्रांसक्रिप्ट। और जैसे हाथों हाथ जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन लिख लिया, तो कोशिश ये करो कि जो जो वर्ड आपके गलत हुए हाथों हाथ उसको सही कर लो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कुछ मिस्टेक्स और कम करने का, ठीक है ना। और डेली जो मैं सॉल्यूशन देता हूँ उसमें आधे से ज़्यादा मिस्टेक तो वैसे भी आपकी कम हो जाती है, कोमा कैपिटल और वर्ब की, एस या ई एस की। अभी जैसे जो भी अभी मैं जो डिक्टेशन ले रहा है मुझसे, क्या आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, मतलब आप बताओगे आपको बेनिफिट हुआ है क्या, जैसे निशा वगैरह क्लास ले रहे हैं, अ, और ये अनीश भाई, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है इससे? ये सब मुझे हुआ है, और मेनली सॉफ्टवेयर से तो बहुत ज्यादा हुआ है। पहले मैं ट्रांसक्राइब मतलब जैसे करती थी तो समझ नहीं आता था, जैसे एस या एस की मिस्टेक या सेकंड फॉर्म मिस्टेक हुई तो ये सब समझ नहीं आती थी। अब सॉफ्टवेयर पे अब है तो उससे समझ में फर्क आ पड़ा है ना। जाता है। यस सर। और शिवानी, आप भी क्लास पहले ली थी, अभी तो आप नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट मिला है इन सर सबको? बहुत ज्यादा अगर मिला ये है। बताओगे तब, इन सबको बताओगे तब पता चलेगा, क्योंकि अ, विश्वास भी होना जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। सर बहुत ज्यादा मिला है, जमीन आसमान का अंतर है बिल्कुल। मतलब कि पहले मैं ऑनलाइन हाँ तो कोचिंग दी थी, ऑफलाइन ही जाती थी, तो वहां पर भी बिल्कुल जी। गधों की तरह करवा देते थे कि ट्रांसक्रिप्शन करे जाओ, ना कोई ध्यान देना ना और कुछ। टीचर एक बार भी हेल्प भी नहीं करते थे कि यहाँ पे ये मिस्टेक है। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन आपका ज्वाइन किया इसके बाद तो बहुत ही ज्यादा मिस्टेक कम हुई है, काफी काफी ज्यादा। हाँ, ये मिस्टेक कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सॉल्यूशन क्या है, जो टीचर है वो कुछ कम करवाते हैं। नाम मतलब मैं निंदा किसी की नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं है, वो लिखे जा रहे हैं उसके
के बाद में उनकी मिस्टेक्स तो कम हो नहीं रही है, और सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक एस ई एस कौन सी फॉर्म आ रही है, क्या मैटर चल रहा है, कॉमा कहाँ आ रहा है, कैपिटल क्यों आ रहा है, तो वो जब तक नहीं बताएंगे तो ये मिस्टेक तो आगे चलती जाएगी। तो ये मैंने इसलिए ये नया एक ट्रेंड स्टार्ट किया, हालांकि मुझसे पहले भी लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं सिमिलर वर्ड और क्लास लेना और सॉफ्टवेयर पे अलग अलग वेरिएशन पे डिक्टेशन है, और अलग अलग टाइप की डिक्टेशन, उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन मैं सब दे रहा हूँ। मतलब ये कम रेट में इतनी अच्छी चीज़ शायद देता होगा, लेकिन जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि एनफ है। अगर स्टूडेंट मुझे अगर सही से फॉलो करें तो उसका सिलेक्शन तो चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि अभी ये मैं इनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, ये सब सिर्फ मेरे स्टूडेंट है, फिर भी जो ये बता रहे हैं तो आप खुद इनसे सुन सकते हो, ठीक है ना। अनीश भाई यस जैसे सर। आप हो, आप भी मेरे स्टूडेंट कंटिन्यू हो तो आपको भी बेनिफिट मिल रहा है ना। यस सर, मेरा कैपिटलाइजेशन पंचुएशन है सर, इम्प्रूव हुआ है। हाँ वही पहले है, मैं बहुत ये करता था। इम्प्रूवमेंट, रिजल्ट बस यही है, कंटिन्यू रहो तो रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखेगा। जैसे आपका पटना हाई कोर्ट का एग्जाम है, तो कोशिश मेरी यही है कि आपको इसी पटना हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग दिला दी जाए। बस यही है, लगातार लगे हुए रहो आप। क्योंकि क्या है, यस। गाइडेंस जब तक नहीं मिलती है तब तक आप भटकते रहते हो। अभी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है ना, तो आप कम समय में अच्छा अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए बाकी आपकी मर्जी है, मैं किसी को नहीं बोलता कि मेरे को आप मुझसे ज्वाइन करो, मैं ये नहीं कहता। आप सबसे पहले डेमो लो, क्लासेस चेक करो कैसी क्या है, उसके बाद आप विचार करो कि हाँ कौन सही है, मेरे लिए बेस्ट है। टीचर सब अच्छे ही होते हैं, मैं किसी की निंदा तो करता नहीं हूँ, टीचर सब अच्छे होते हैं, बस स्टूडेंट को फोकस करना होता है कि उनके लिए कौन सा टीचर सही पकड़ पा रहे हैं, मतलब कौन से टीचर की आप टीचिंग अच्छे से पकड़ पा रहे हो, तो बस वही उस चीज़ का सबसे बड़ा रोल होता है। और बाकी ज़्यादा अगर चीज़ें मिलती हैं, जैसे मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, सिमिलर वर्ड भी दे रहा हूँ, आपको आपसे इंटरेक्ट भी हो रहा हूँ, तो उससे आपको क्या है, थोड़ा बेनिफिट जल्दी मिलेगा। तो इस तरीके से आपको स्टेनो सुधर सकती है। आप डेमो क्लास लेके देखो, उसके बाद आप मुझे बताना कि भाई मुझे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। और रही बात टाइपिंग की, ट्रांसक्रिप्शन आप करोगे तो उससे आपको टाइपिंग की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है, जैसे हैज़ बीन वर्ड आ गया या वर आ गया, कुछ भी मतलब छोटा वर्ड आ गया, उसको तेज स्पीड से लिखो, क्योंकि उसमें क्या है, कमांड रहती है, अपनी हाथ पकड़ में रहता है। तो कोशिश ये करो कि छोटा वर्ड आते ही उसको तेज स्पीड से लिखो, और बड़ा वर्ड आते ही थोड़ा धीरे हो जाओ, क्योंकि उसको गलत नहीं लिखना है, गलत लिखोगे तो पूरा वर्ड गलत हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करो कि बड़ा वर्ड आए थोड़ा सा धीरे हो जाओ, और छोटा वर्ड आए तो उसको फुल स्पीड से लिखो, आपकी अंगुलियां पानी की तरह चलनी चाहिए। तो इस तरीके से आप है ना, टाइप में भी और हर चीज़ का एक ही फंडा है कि आपको कंटिन्यू बना हुआ रहना पड़ेगा। बिना कंटिन्यूटी के कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं। और किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो लीगल डिक्टेशन का सॉल्यूशन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हर सॉल्यूशन से कम 4 से 5 मिस्टेक आपकी डेली आपकी कम होती है, डेली। क्योंकि आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं जब ध्यान नहीं देते, अपन टाइप करते रहते हैं, फिर पता चलता है अरे यार यहाँ पे तो ये थर्ड फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म थी। तो डेली आप सॉल्यूशन सुनोगे तो आपके माइंड में वो फिक्स रहेगा, वो वर्ड आते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आगे इस तरीके से करना है। जैसे हैज़ बीन आ गया तो आगे थर्ड फॉर्म करनी है, तो इस तरीके से आपको जैसे दोज आ गया तो आगे कुछ ना कुछ प्लूरल आएगा, सेवरल आ गया तो प्लूरल आएगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं जो इंग्लिश में पकड़ लेते हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे भी है जो ट्रांसक्रिप्शन करते समय वो ट्रांसक्रिप्शन पे फोकस करते हैं, वो प्रॉपर वर्ड को नहीं देख पाते, तो मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक होना लाजमी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसको क्या है, कंटिन्यू आप सुनोगे ना, डेली सॉल्यूशन सुनोगे तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है या पूछ सकती है। और सर मेरे मैं सॉफ्टवेयर पे, मैनेज किया था। जी जी बोलो। वो थोड़ा टाइमिंग का बोल रहा था। हाँ जी बोलो। सर जैसे क्या है कि 9 बजे से मेरा कॉलेज रहता है, तो मतलब 9 बजे तक अगर प्रॉपर खत्म हो जाए क्लास तो अच्छा होता शायद। 9 बजे कैसे ख़त्म करें, देखो 8 बजे तो क्लास
क्योंकि 8-10 तक तो लगभग ज्वाइन होते हैं, उसके बाद मैं डिक्टेशन देता हूँ, फिर 40-45 मिनट तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए। आप बताओ कैसे करें। शाम वाली क्लास में कितने जने ज्वाइन हो सकते हैं अगर शाम को स्टार्ट करें तो? क्योंकि मैं तो आपके फ़ायदे के लिए बैठा हूँ, आपका जहाँ फ़ायदा है मैं वहाँ स्टार्ट हो जाऊँगा, क्योंकि बाकी तो मुझे समय नहीं मिलता है सर सुबह 9:30 से लेके। हेलो। हाँ सर, अगर शाम को स्टार्ट करते हैं तो शाम की टाइमिंग क्या रहेगी? वो एक बार सब स्टूडेंट बताएंगे तब होगा, क्योंकि सुबह 9:30 से लेके 7 बजे तक तो मैं ऑफिस का सिस्टम रहता है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी टाइम हो तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए, अगर सब एग्री हो तो। एक जना एग्री हो तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए सिस्टम है, इसलिए सब एग्री होने चाहिए। वो कोई बात नहीं, मैं पोल पोल में जो भी हो मुझे बता देना, रात में मैं एक पोल 8 लगा साढ़े दूँ। 8 तक कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, 8 बजे बहुत सारी क्लासें होती है, तो उसमें लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी क्लास ले, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसा रहे जिसमें हर बच्चा कंफर्टेबल रहे कि भाई मैं ये क्लास लेने के बाद ये भी ज्वाइन कर सकूँ। कुछ डेमो क्लास लेने के लिए भी तो आते हैं ना स्टूडेंट, इसीलिए। मेरा मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कुछ स्पेशल है, उनको बेनिफिट मिलेगा। मेरा तो पर्पज़ यही है, किसी को बेनिफिट मिले। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि बस वो कैंडिडेट जोड़ दूँ और उससे पैसे लूँ, ऐसा मेरा काम सिस्टम नहीं है। कम रेट में अच्छा पढ़ाने का मतलब है कि मेरा पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस है, पैसे पे मेरा फोकस नहीं है। ज़्यादा पैसा तो मेरा वैसे ही सॉफ्टवेयर में चला जाता है, और भी मुझे बहुत सारे प्रिंट वगैरह निकालने पड़ते हैं, उसमें चला जाता है। बस मेरा इतना कोई वो नहीं है कि मुझे बस इसमें पैसा कमाना है। थोड़ा आपको बेनिफिट मिल जाए, और आप अच्छा अगर मेरे लिए दुआ करो कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे, तो मेरे लिए तो वही बहुत है, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। मेरे को तो गवर्नमेंट दे रही है। बाकी मेरी मेहनत है, वो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ और भी ज़्यादा मेहनत करूँ इसमें। बस ये है कि आप कंटिन्यू रहो सब, तो उससे आपको जल्द से जल्द बेनिफिट मिलेगा। वो फास्ट चार्जर की तरह काम करता है ये, जो सॉल्यूशन वर्क है, ये सिमिलर आउटलाइन है ये फास्ट। इससे 4 महीने में कोई तैयार हो रहा है, तो जो ये सॉल्यूशन वगैरह लेगा तो वो 2-2.5 महीने में ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। 1500 वर्ड ऐसे ही होते हैं जो हमेशा बार बार दिक्कत करते हैं, और वो 2-3 महीने में वो सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी। और किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं लीगल डिक्टेशन का 45 सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करता हूँ। कोई पूछना चाहता कुछ? किसी को ऐसे एक सेकंड। कोई पढ़ाई से रिलेटेड भी अगर कुछ उसके अलावा कुछ पूछना चाहता है, तो वो मुझे अगर यहाँ पे नहीं पूछ सके तो मुझे पर्सनली मैसेज भेज के पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं बता दूंगा। अगर किसी को जैसे कोई पढ़ने में मन नहीं लगता है, या कोई डिप्रेशन में होता है, ऐसा छोटी मोटी चीज़ों में हर तरह का दिमाग लगाते हैं लोग, तो अगर उसमें हो कोई इन्वॉल्व हो तो उसमें भी मुझे मैसेज कर देना, तो मेरे पास सब तरह का इलाज है। ऋतुराज भाई, आपने ट्रांसक्रिप्शन किया था आज? जी सर, किया था। अभी आज ही ज्वाइन हुए ना आप तो? कल हुए ना? कल हुआ सर। हाँ, आप कंटिन्यू क्या? करो ट्रांसक्रिप्शन सॉल्यूशन सब। सॉल्यूशन सुना आपने आज? हाँ सुना था सर, काफी बेनिफिट होता है उससे, मतलब आपका सॉल्यूशन कैस काफी डिटेल्ड रहता है। कुछ फर्क पड़ा धीरे धीरे? आज आज तो आपने एक ही सुना है अभी तो। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा स्टेनो कितनी इजी है। मैंने इजी बना दी है स्टेनो को, बस आप फॉलो करते रहो। नहीं सर, हर सॉल्यूशन के साथ मतलब कि बहुत सारे वर्ड क्लियर हो जाते हैं कि मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए, कैपिटल होगा, चाहे पंक्चुएशन काफी इम्प्रूव हो हाँ रहा है वही धीरे तो। धीरे करके। वो अभी एक क्लास ली है आप, 15-20 क्लास के बाद आप खुद को आपको पता चल जाएगा कि बहुत बेनिफिट हुआ है। मतलब मैं जी मेरा सर, और पर्सनली। साथ में
मैं सॉल्यूशन के साथ मैं साथ मतलब मेरी सॉफ्टवेयर तारीफ से नहीं भी कर रहा काफी हूँ। इम्प्रूवमेंट होती है। हाँ, सॉफ्टवेयर भी बहुत टॉप क्लास का बनवाया है, तो उसमें भी जी काफ़ी सर। पैसा लगा है, पर आप सबके लिए कोशिश यही है कि और भी उसको इम्प्रूव कर दूं मैं। बस मेरी मेहनत फुल रहती है, बस मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ, आप भी मेहनत पूरी करो, बस जल्द से जल्द सिलेक्शन ले लो। चाहे टीचर कोई भी हो, चाहे मैं या कोई दूसरा, जहाँ पे भी आपको सही लगे सिलेक्शन ले लो। ऐसा नहीं है कि बस सर ने लाइव क्लास ले ली है अब इनसे ही जुड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। पहले डेमो क्लास लो, पूरा रिसर्च करो कैसा क्या है, उसके बाद में आप ज्वाइन करो, ठीक है ना। जी सर, ऐसा मतलब और भी जगह मैंने करा है, इतना डिटेल्ड सॉल्यूशन और कहीं मतलब जल्दी नहीं कोई भी देता है, और कोई भी टीचर। मेरे को 2-3 महीने, जैसे ये अनीश भाई है, निशा सिस्टर है, ये शिवानी सिस्टर है, ये काफ़ी स्टूडेंट अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट मिला है, ऐसा ये बोलते हैं। मैंने इनको नहीं बोला कि ऐसा बोलना, आप खुद इनसे बात करके पूछ सकते हो, जी सर। ठीक है ना। और किसी को भी सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज करना हो तो मैं एक बार ये सॉफ्टवेयर का आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड। स्टेनोमेनिया डिक्टेशंस.com। ठीक है, ये इस तरीके से सबसे पहले ये हेलो। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में एक बार ये सारी स्क्रीन वगैरह जो भी है मैं इसका सिस्टम भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा सारा। मुझे ये सॉल्यूशन क्लास लेनी है, ठीक है। मैं पर सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना, एक सेकेंड।